Hello students, today we will learn about the liquid crystal. द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं। देखिए जनरली जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करने पर ये लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड को जब हीट करते हैं तो ये गैसियस स्टेट में आ जाता है, गैसेस में चेंज हो जाता है। सॉलिड्स जो होते हैं उनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जिससे कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। लेकिन ये देखा गया कि कुछ एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं कि जब इन सॉलिड्स को हम हीट करते हैं तो इनिशियली ये एक ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, संक्रमण ताप पर, ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप उस पर ये एक टर्बिड लिक्विड में चेंज होता है, एक अविरल सा गदला सा द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अपारदर्शी द्रव या आविल द्रव या गदला सा द्रव या टर्बिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। और फिर जब हम इसको गर्म करते हैं या यूँ कहें कि इसको मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर, तो ये एक क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इस क्लियर लिक्विड को और जब गर्म करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाता है, जो लिक्विड था वो। तो जनरली सॉलिड जो था वो लिक्विड में चेंज हो जाता था, लेकिन कुछ एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पर पहले टर्बिड लिक्विड में चेंज होते हैं और फिर मेल्टिंग पॉइंट पर जो है वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट पर डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज जनरली हम देखते ही हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ एक ऐसे सॉलिड हैं जिनको हीट किया तो वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज ना होके पहले एक टर्बिड लिक्विड या अपारदर्शी द्रव या यूँ कहें कि आविल द्रव या जो क्लियर नहीं होता है, कुछ गदला सा, ऐसे लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर था जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसे तो हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, और जब वो क्लियर में चेंज हो जाता है इसको हम कहेंगे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, टर्बिड लिक्विड से क्लियर लिक्विड में। तो ये पदार्थ जो होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड, क्लियर लिक्विड में चेंज ना होके बीच में टर्बिड लिक्विड कहलाते हैं, में चेंज हो जाते हैं, इन सॉलिड्स को हम कहते हैं कि ये जो पदार्थ है उसकी 4 अवस्थाओं में ये मिलते हैं। वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस ये 3 अवस्थाएं हैं और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सब्सटेंस की 4 स्टेजेस हैं, 4 अवस्थाएं हैं: सॉलिड, टर्बिड लिक्विड, क्लियर लिक्विड और गैस। तो जो ये टर्बिड लिक्विड में चेंज होता है, इस स्टेट को, क्योंकि इसमें कुछ एक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ एक लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसलिए इस सब्सटेंस को, जो टर्बिड लिक्विड था, इसको हम लिक्विड क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड एज वेल एज लिक्विड के सब्सटेंसेस हैं। सॉलिड जो है दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर और लिक्विड के स्ट्रक्चर, या इसी का जो सही नाम है वो है मीसोमॉर्फिक स्टेट, मध्यवर्ती अवस्था, मीसोमॉर्फिक स्टेट, जो टर्बिड लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल या मीसोमॉर्फिक स्टेट। तो अगर हम गैस को ठंडा करते हैं तो वापस वो क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाएगी, इसको कूल करेंगे तो ये टर्बिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और टर्बिड लिक्विड को और ठंडा करते हैं तो ये वापस सॉलिड में चेंज हो जाता है। मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या हुए, ये जो हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है, जिसको हम मीसोमॉर्फिक स्टेट या टर्बिड लिक्विड या लिक्विड क्रिस्टल किसी भी नाम से कह सकते हैं। टर्बिड जो ये टर्बिड स्टेट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मीसोमॉर्फिक स्टेट। अब इस मीसोमॉर्फिक स्टेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, या मीसोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल ये क्या होते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के हैं और
और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड में, लिक्विड के ये शो करता है और इसीलिए इसको हम लिक्विड क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखें कि सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड, इन सब में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क है इनमें। तो देखिए हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फ्लूइडिटी मतलब बहने की क्षमता। आप जानते हो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड्स बहते नहीं हैं। लिक्विड क्रिस्टल जो इन दोनों के बीच की अवस्था है उसमें भी फ्लूइडिटी होती है, बहने की क्षमता होती है, और लिक्विड में तो आप जानते ही हैं फ्लूइडिटी होती ही है। मोबिलिटी मतलब ये गति जो करते हैं वो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं होता है। लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड दोनों में मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी होती है। विस्कोसिटी, शांता जिसे कहेंगे, मतलब पदार्थ के बहने के गुण का विरोध। ये जब बहता ही नहीं है तो इसमें विस्कोसिटी भी नहीं होती, फ्लूइडिटी नहीं है तो विस्कोसिटी भी नहीं है। इसमें विस्कोसिटी होती है और लिक्विड्स में भी विस्कोसिटी होती है, लेकिन ये विस्कोसिटी लिक्विड में और लिक्विड क्रिस्टल में कई जगह पर अलग अलग होती है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, ये एक लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो पृष्ठ तनाव शो करता है। उसमें जो सरफेस है वो मॉलिक्यूल्स उस सरफेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण बांधे रखते हैं, और लिक्विड क्रिस्टल में भी सरफेस टेंशन होता है लेकिन सॉलिड में सरफेस टेंशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रॉपी। ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी क्या होती है, समदैशिकता और विषमदैशिकता किसे कहते हैं। तो जो सॉलिड्स हैं आपको पता था उनका फिक्स अरेंजमेंट है, इनके स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी है, और रेगुलरिटी जहाँ पर होती है वो सारे के सारे एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से इनका जो वैल्यू है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आती है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं, राइट, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। लाइकवाइज लिक्विड जो होते हैं वो भी एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं, मतलब ये वाला गुण इनका सॉलिड की तरह से मिलता है, लेकिन आपको पता है लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, तो ये एनआइसोट्रॉपिक शो नहीं करते। मीन्स ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं, जो लिक्विड्स हैं वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं या आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि सॉलिड्स जो हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि फिक्स अरेंजमेंट होने से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन से अलग अलग आती है। तो जो सॉलिड्स हैं दीज आर एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, whereas liquid are isotropic substances, and liquid crystal जो मीजोमॉर्फिक स्टेट है, जो बीच की अवस्था है, ये भी सॉलिड की तरह एनाइसोट्रॉपी शो करती है। नेक्स्ट है दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में एक ही फेज की लाइट मूव कर रही है तो वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती है और व्यतिकरण का या इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखने में आता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इंटरफेरेंस जो है उसका पैटर्न शो करते हैं, व्यतिकरण शो करते हैं। इसी की तरह लिक्विड क्रिस्टल भी सॉलिड्स की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं, वेयरएज लिक्विड्स जो हैं उसमें क्योंकि फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इस तरह का कोई एक फिक्स फेज में कोई वेव मूव नहीं कर पाती है,
उसका जो व्यतिकरण है वो नहीं हो पाता है। तो लिक्विड्स व्यतिकरण या इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं करते, जबकि सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं। नेक्स्ट इज इसका जो कैरेक्टर है वो है डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन या इसको द्विविवर्तन बोलते हैं। डबल रिफ्रैक्शन मीन्स जब लाइट कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो जब एक डायरेक्शन में जाती है तो उसका वो रिफ्रैक्शन या विवर्तन शो करती है। तो ये सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन लिक्विड्स जो है वो ये शो नहीं करते, जबकि क्रिस्टलाइन लिक्विड भी सॉलिड की तरह ये तीनों सॉलिड के कैरेक्टर एनाइसोट्रॉपी, इंटरफेरेंस व्यतिकरण और डबल रिफ्रैक्शन द्विविवर्तन, ये सॉलिड में तीनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल में भी मिलते हैं, जबकि लिक्विड्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मीज़ोमॉर्फिक स्टेट में का सॉलिड और लिक्विड से। मतलब कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके देखिए लिक्विड से मिल रहे हैं और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सॉलिड से मिल रहे हैं। यहाँ पर एनाइसोट्रॉपी, इंटरफेरेंस, डबल रिफ्रैक्शन सॉलिड में भी मिलता है और लिक्विड क्रिस्टल में भी मिलता है, जबकि लिक्विड में नहीं मिलता। और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइडिटी, मोबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ये लिक्विड क्रिस्टल में भी मिलते हैं और लिक्विड में भी मिलते हैं, लेकिन सॉलिड में नहीं मिलते। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल है, द्रव क्रिस्टल है, ये एक मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या कहें सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है। जो फर्स्ट लिक्विड क्रिस्टल ऐसा जो सॉलिड था, जो पहला पदार्थ था जिसका पता चला था फर्स्ट सॉलिड, वो 1888 में वो जो सब्सटेंस था दैट वाज कोलेस्टेरिल बेंजोएट। कोलेस्टेरिल बेंजोएट ये 1888 में फर्स्ट वो सब्सटेंस था जिसको हीट किया तो वो डायरेक्ट क्लियर लिक्विड में चेंज ना होके पहले मीज़ोमॉर्फिक स्टेट में चेंज हुआ, या यूँ कहें कि लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हुआ। मतलब जो कोलेस्ट्रिल बेंजोएट है जिसका फॉर्मूला जो है वो होता है C6H5COO C27H45। दिस इज़ कोलेस्ट्रिल बेंजोएट। इसको जब हीट करते हैं तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, संक्रमण ताप पर, वो ताप था 145 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ये एक मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो गया। मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। और जब हम इसको लिक्विड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो 178 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर ये क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट जो सब्सटेंस हमको मिला था लिक्विड क्रिस्टल जिसके बारे में स्टडी हुई थी दैट वाज कोलेस्ट्रिल बेंजोएट C6H5COO C27H45। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप है वो है 145 और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक है जो वो है 178 पर ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जो मीज़ोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं, दीज आर जनरली लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या होते हैं, जनरली लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स, मतलब जैसे ये था ना कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इसमें कार्बन की लंबी चेन है, C27 है, मीन्स लॉन्ग चेन है ना, और O8 लगा हुआ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली जो होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल या इसकी करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो इनमें लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनमें जनरली जो ग्रुप्स होते हैं वो एल्कोक्साइड ग्रुप OX, नाइट्रोसो एन डबल बॉन्ड NO, NH R या COOR, ये इनमें एक एंड पर, किनारे पर, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड जो है उसमें जनरली ये इससे ख़त्म होते हैं। इनमें एल्कोक्साइड ग्रुप, नाइट्रोसो, NHR या COOR, इस तरह के ये जो ग्रुप्स हैं ये किसी एक एंड पर ये होते हैं। और जो चेन है, लॉन्ग चेन है, उसमें उसके बीच में जनरली बिटवीन द चेन वो C डबल बॉन्ड N, जैसे साइनो ग्रुप जो है वो, या फिर N डबल बॉन्ड, ये सॉरी OR, NHR ले सकते हैं, COR, इस तरह से है ना। ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो इसमें है C डबल बॉन्ड C, मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन चेन जो है वो, ये सारे जनरली मिडिल में ग्रुप जो हैं ये बिटवीन द चेन होते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके एक साइड लंबी चेन वाले ग्रुप होंगे, जिसके कि जो एंड होगा वो इस तरह से COOR से, जैसे COOAR है ना, तो यहाँ COOAR भी ले सकते हैं, या NHR है या OR है, इससे तो एंडिंग होती है। और चेन के बीच में जनरली इस तरह के अनसेचुरेटेड ग्रुप्स जो हैं, C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड N, इस तरह के ये अनसेचुरेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स भी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल या टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। दिस विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।